दिए, सोशल मीडिया का आलोक को न्याय दिला दिया, सोशल मीडिया उसका घर बसा दिया, बस तमाशा बना, तमाशा बन रहा है और आज तक बनेगा। आज वो बैक हो गए, बैक हुए चुपचाप घर चले जाते, तो लो भाई मीडिया में बोल रहे हैं, सीधे उनको ये बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है मामला कोर्ट में। आपका भी मानना है कि कोई दबाव नहीं था, आलोक मौर्य खुद से केस वापस ले लिया? खुद ही वापस लिए क्योंकि साक्ष्य नहीं जुटा पाए। साक्ष्य नहीं जुटा। आपकी बात भी हुई है ज्योति मौर्य से, क्या उसमें ज्योति मौर्य आपसे एक बार भी बोली है कि जो हम कंप्लेन किए हैं दहेज उत्पीड़न का, तमाम मामले पर आलोक मौर्य पर भी केस की है, IT सेल का केस की है, तो ये सब केस क्या ज्योति मौर्य भी आलोक मौर्य से वापस ले रही है? नहीं ले रही? नहीं, उन्होंने IT सेल का तो केस किया, उनका मोबाइल हैक हुआ है तो वो तो करेंगी ना केस। वो SDM है तो वो भाई एक SDM का एक पूरी जिम्मेवारी उस शहर एक तरफा पक्ष नहीं लग रहा है। नहीं, ये कानूनी पक्ष। जब आलोक मौर्य अपना तमाम केस वापस ले सकते हैं अपनी पत्नी से, तो उनको भी तो ले लेना चाहिए। आलोक मौर्य ने इसलिए लिया क्योंकि वो साक्ष्य नहीं जुटा पाए। ज्योति मौर्य की बात तो वो ले ना ले, मामला कोर्ट में दोनों का डिवोर्स चल रहा है। आज आलोक मौर्य एक जिंदा लाश के बराबर चलेगा, ना बीबी रही जीवन में, ना बच्चे रहे जीवन में। हमें सिंपैथी नहीं है आलोक मौर्य के लिए। तुमने शादी किया, तुम एक मेंटल मैच मिला के रखते तो आज उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस घर का तो ये नियम चला आ रहा है, पहले भी मैंने कहा था। लेकिन तमाम लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि अब दोनों साथ में रहेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दबाव था, कुछ मजबूरी थी आलोक मौर्य पर, किस कारण से ज्योति मौर्य पर लगाए गए सारे आरोपों को उन्होंने वापस ले लिया? नहीं, कोई दबाव उनके ऊपर नहीं था। जो व्यक्ति मीडिया में खड़े होके इतना हाय तौबा मचा सकता है, मेन उनके पास साक्ष्य नहीं जुट पाए। क्योंकि बोलना और साबित करना, बोलने के लिए कोई भी किसी को बोल दे, हम आपको बोल दें, आप हमको बोल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून में बकौती का कोई स्कोप नहीं है, कानून में साक्ष्य की स्कोप होती है, ठीक है। तो वहां पे साक्ष्य जुटा नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के कहानी से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। अभी आज का ताजा अपडेट ये है कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर जो भी एलिगेशन लगाया था सभी वापस ले लिया है, और जो भी जांच कमेटी थी उसके सामने बोल दिया है कि सारे एलिगेशन को हम वापस लेते हैं। मीडिया में भी यही बात बोले हैं आलोक मौर्य, और तमाम लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि आखिर मजबूरी क्या थी, इतना जब रोना धोना था तो केस वापस क्यों लिया? कोई मजबूरी हो गया, दबाव हो गया, लेकिन आलोक मौर्य की तरफ से ऐसा कुछ बयान नहीं दिया गया है कि दबाव में थे और क्या थे। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए महिला विकास मंच की महिलाओं के साथ बीना मानवी और इनकी टीम के साथ है। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आलोक मौर्य मीडिया में आकर रो धो रहे थे और तमाम एलिगेशन लगा रहे थे ज्योति मौर्य पे, डायरी वगैरह, बाकी जो घूस तो उसका बहुत सारे इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने पूरा एलिगेशन वापस ले लिया है। कैसे देख रही है? कुछ दबाव था, कुछ मजबूरी थी आलोक मौर्य पर, किस कारण से ज्योति मौर्य पर लगाए गए सारे आरोपों को उन्होंने वापस ले लिया? नहीं, कोई दबाव उनके ऊपर नहीं था। जो व्यक्ति मीडिया में खड़े होके इतना हाय तौबा मचा सकता है, मेन उनके पास साक्ष्य नहीं जुट पाए। क्योंकि बोलना और साबित करना, बोलने के लिए कोई भी किसी को बोल दे, हम आपको बोल दें, आप हमको बोल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून में बकौती का कोई स्कोप नहीं है, कानून में साक्ष्य की स्कोप होती है, ठीक है। तो वहां पे साक्ष्य जुटा नहीं पाए। जैसे आज भी मेरी बात हुई है ज्योति मौर्य से, ज्योति मौर्य से आपकी बात हुई है? रेगुलर होती है, आप लोगों को मैं दिखाती भी हूँ, सुनाती भी हूँ, बताती भी हूँ। बिना बात किए महिला विकास मंच ने कभी भी कोई भी वक्तव्य जनता के सामने नहीं रखा। और जो लोग भी रखते हैं ना, उनसे पहले पूछ लीजिए कि बात हो रही है, नहीं हो रही है, क्या सच्चाई। जब ज्योति मौर्य से आपकी बात हुई है तो आपने एक सवाल उनसे किया कि क्या वजह था कि आलोक मौर्य पूरा आरोप आप पर, जो भी आरोप आप पर लगाए थे, वापस क्यों ले लिए? इट्स ऑल, देखिए, वापस लेने का वजह सिर्फ उन्होंने एक ही बताया कि मैडम वो इसलिए वापस लिए कि उन्होंने जो जो आरोप लगाए, डायरी वाला, चैट वाला, और वो न्यूड फोटो में जो ऐसे करके कुछ उनका गंदा तस्वीर एनिमेशन करके किया, तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपका मोबाइल हैक कर लिया, ठीक है, और मेरा मोबाइल हैक हो गया, आप चैट कर रहे हो, तो वहां शायद जब जांच कमेटी बैठेगी तो जांच करती है ना, IT सेक्टर, IT डिपार्टमेंट जांच करता है ये किस मोबाइल से हुआ है चैट। तो मेरे मोबाइल से नहीं हुआ, वो आपके मोबाइल से चैट हो रहा था, तो वहां वो फेल हुआ। मतलब चैट आलोक मौर्य कर रहे थे? हाँ, मतलब मोबाइल उनका यूज हो रहा था उस चैट में। तो ज्योति मौर्य अपने मोबाइल से चैट ना करके ये बताइए उन्होंने। और दूसरा बात बताया कि उन्होंने इसलिए वापस कोई साक्ष्य वो दे नहीं पाए। जितनी बातें वो बोले कि हम फलाना होटल में गए, कमरे में गए, यहाँ देखे, वहां देखे, तो कहीं किसी भी होटल में जब कोई जाता है और रूम बुक होता है, ये बट नेचुरल है, कॉमन सेंस है कि एक आधार कार्ड तो होटल वाला जमा करता ही करता है। तो वो भी साक्ष्य नहीं मिल पाया, कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया, तो वो बेचारा मरता क्या न करता, अपना केस वापस लिया। यही मैटर है, और कोई मरता क्या न करता।
मरता क्या नहीं करता, क्या इज्जत तो चली गई, मरने का जान ही जाता है वो नहीं होता है। इंसान का जब इज्जत चला जाता है ना, जमीर चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं है जीवन में। लेकिन तमाम लोग जो देखने आज आलोक मौर्य एक जिंदा लाश के बराबर ही चलेगा। ना बीबी रही जीवन में, ना बच्चे रहे जीवन में। हमें सिंपैथी नहीं आलोक मौर्य के लिए। तुमने शादी किया, तुम एक मेंटल मैच मिला के रखते तो आज उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस घर का तो ये नियम चला आ रहा है, पहले भी मैंने कहा था। लेकिन तमाम लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि अब दोनों साथ में रहेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज उन्होंने ऐसी बात की कोई स्पष्टीकरण नहीं दी है। वो डिवोर्स उनका 23 में नहीं, आपके पास कहानी 23 में आया सोशल मीडिया के थ्रू। 3 साल पहले से मामला उनका कोर्ट में चल रहा है डिवोर्स का। तो ये सब भाई जो ऑलरेडी उनका जीवन पहले से ही खराब चल रहा है, उसमें आप और हम हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं भाई? इतना क्या जरूरत है किसी के जीवन में फटे में टांग अड़ाने की? अपना अपना काम करो, घर में रहो चैन से। तमाम लोग ये भी सोच रहे होंगे, जो भी देखते हैं, जैसे आपको लोग ट्रोल करते हैं या किसी को भी लोग ट्रोल करते हैं, तो ये भी सोचते होंगे कि मनीष दुबे भी पावरफुल आदमी है, एसडीएम ज्योति मौर्य भी पावरफुल आदमी है, और कहीं ना कहीं आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी है। तो हो सकता है कि इन लोगों के दबाव के वजह से या कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा कि दबाव के वजह से ले लिया होगा। तो मनीष पावरफुल आदमी है तो अपने आप को बचा लेना था ना, वो तो अपने आप को नहीं बचा पाए। ज्योति पावरफुल थी। अरे भाई ये सब कुछ नहीं होता है, साक्ष्य साक्ष्य होता है। जहां सच्चाई होती है देर होता है, अंधेर नहीं होता है। कानून की नगरी है, साक्ष्य पे चलती है, बखौती पे नहीं चलती है। एक बात बताइए मैम, जब कोई पति के साथ अपनी पत्नी रहती है और दूसरे के साथ चैट हो या बात हो या रिलेशन बनता है, तो पति को बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आपका भी शादी हुआ है, इतने दिनों से शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है, बुरा लगता है कि नहीं लगता है? दम लगता है, लगता है, दम लगता है। आलोक मौर्य जो किया सही किया या गलत किया? अच्छा, तो अब लगता है और नहीं लगता है तो हम उनके घर में जाके नहीं न देखे हैं। अब आलोक जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, और जो मैं ज्योति का जो चल रहा है वो बयान वो सुन रहे हैं। अब दोनों के बीच में कहीं बर्तन रहता है तो ढनमन होता है, हुआ होगा। बाकी अब जो उधर से सुनते हैं इधर से सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई हमसे बिना जिससे बात होता है। तमाम बातों में ज्योति मौर्य एक बात जरूर मान रही है कि हाँ, आलोक मौर्य हमको काफी सपोर्ट किए हैं, पढ़ाई के क्रम हो या एक पति के रूप में हो, काफी सपोर्ट किए हैं। जो ऑडियो भी है बिना मैम के पास, उसमें ऑडियो में क्या सुना? गलत वो बोल रही है कि हमको एक पति के तौर पे सपोर्ट बहुत किए हैं, ये है। लेकिन वो साथ में ये भी बोल रही है कि 2015 में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई, 2017 में यहाँ पोस्टिंग हुई। तो जो महिला ऑलरेडी कमा रही थी, कहीं ना कहीं रह के साथ में तैयारी भी कर रही थी, तो फाइनेंशियली तो वो अपना पैसा खुद उसके पास आ रहा था। अब वो पैसा आलोक के पास रहे, घर का पैसा है, वो दे चाहे आलोक दे, घर का पैसा है, घर में रहे। एक बात और है, जैसे ऑडियो में ज्योति मौर्य बोल रही थी कि हमको फॉर्च्यूनर गिफ्ट में मांग रहे थे, हमसे एप्पल 14 प्रो मांग रहे थे फोन, तो क्या एक पत्नी को जब कोई पति पढ़ा लिखा कर इतना ऊंचा ओहदा पर पहुंचा सकता है, तो क्या एक महंगी फोन देना पत्नी के लिए भारी पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल देना चाहिए। और कभी भी जो मांगे ना पति पत्नी के बीच में, अगर पत्नी को पूरा, जब पति कमाता है साम्राज्य बोलते हैं, पूरा दे देते हैं, तो कहीं आवाज नहीं आती है। पत्नी इतना इज्जत बचाती है कि मैं तो रानी हूँ, और पूरे, तो यही चीज पति का भी जिम्मेवारी था ये, कि अगर पत्नी की हर चीज हमारी है, ठीक है, जैसे पति की होती है पत्नी की, वो सेम चीज था। तो ये आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए था। हम एक ही जगह इसमें इस चीज से आते हैं। आप एक ही जगह मात्र गलत मानते हैं कि मीडिया में आकर इस तरह से नहीं ना, मीडिया में आज हम आप ये नहीं बात कर पाते, और उनका हो सकता है जो एक 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 बोलते हैं, एक धागे बराबर भी रिश्ते में एक बची होती, वो वहीं से बचती, तार बची होती। और कमरे में हम जैसे लोग, अगर कहीं से कान में खबर आता कि एक रिश्ता टूट रहा है, तो वो 3 साल से डिवोर्स था ना, बोलते हैं ये 1 हफ्ता 3 महीने मैक्सिमम, या 3 दिन भी बोल सकते हैं, घर बसा देते हैं। हम लोग ये एक बात बताइए मैम, आपकी बात भी हुई है ज्योति मौर्य से, क्या उसमें ज्योति मौर्य आपसे एक बार भी बोली है कि जो हम कंप्लेन किए हैं दहेज उत्पीड़न का, तमाम मामले पर आलोक मौर्य पर भी केस की है, आईटी सेल का केस की है, तो ये सब केस क्या ज्योति मौर्य भी आलोक मौर्य से वापस ले रही है?
नहीं ले रही? नहीं, उन्होंने IT सेल का तो केस किया, उनका मोबाइल हैक हुआ है तो वो तो करेंगी ना केस। वो SDM है तो वो भाई, वो एक SDM का एक पूरी जिम्मेवारी उस शहर एक तरफा पक्ष नहीं लग रहा है। नहीं, ये कानूनी पक्ष। जब आलोक मौर्य अपना तमाम केस वापस ले सकते हैं अपनी पत्नी से, तो उनको भी तो ले लेना चाहिए। आलोक मौर्य ने इसलिए लिया क्योंकि वो साक्ष्य नहीं जुटा पाए। ज्योति मौर्य की बात तो वो ले ना ले, मामला कोर्ट में दोनों का डिवोर्स चल रहा है। इसमें मेरे कहने पे या आपके कहने पे आपकी बात हुई है, तो क्या ज्योति मौर्य से इस मुद्दे पर बात हुई? वो उनका डिसीजन फाइनल है। वो डिवोर्स पहले से चल रहा था और डिवोर्स होना उन लोग का तय था जीवन में। ये मीडिया का खेल तो बाद में चला। सोशल मीडिया क्या है यार, ये मैडम जो कहती है कि धरती पे लोग चांद देखने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया वही है। सोशल मीडिया का आलोक को न्याय दिला दिया, सोशल मीडिया उसका घर बसा दिया, बस तमाशा बना, तमाशा बन रहा है और आज तक बनेगा। आज वो बैक हो गए, बैक हुए चुपचाप घर चले जाते, तो लो भाई मीडिया में बोल रहे हैं, सीधे उनको ये बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, मामला कोर्ट में। आपका भी मानना है कि कोई दबाव नहीं था, आलोक मौर्य खुद से केस वापस ले लिए? खुद ही वापस लिए क्योंकि साक्ष्य नहीं जुटा पाए। साक्ष्य नहीं जुटा पाए। हाँ। ज्योति मौर्य को केस वापस ले लेना चाहिए। अरे मियाँ बीबी के बीच में जो रिश्ते होते हैं, केस वापस लेना चाहिए। देखिए वो दोनों जाने, निजी लाइफ है उनकी, हम कैसे कह सकते हैं। अब वो जिंदगी भर ये डिवोर्स का मामला चले वो ठीक है, लेकिन जिस तरह के एलिगेशन लगाई है दहेज उत्पीड़न का, IT सेल का, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखना ही चाहिए। नहीं देखिए, अगर आलोक ने अपना केस इसलिए वापस लिया, आप पुरुष हैं इसलिए पुरुष के पक्ष में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें ट्रोल भी करवाइए, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं करवा सकते हैं। महिला और पुरुष पे बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंसानियत पे बात कर रहे हैं। आलोक में अगर इंसानियत होती तो सड़क पे आके नंगा नाचना करता। आज वो बाबू तुम केस इसलिए वापस लिए हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं हो, फंस रहे हो इसलिए। ये सब भाई कानूनी पचड़े। आलोक ही मौर्य फंस रहे हैं। डेफिनेटली कुछ है नहीं तो झूठा ही इल्जाम था ना, वही बात है। चलिए, बाकी आप देख ही रहे हैं, आलोक मौर्य ज्योति मौर्य पर जो भी एलिगेशन लगाए थे उसको वापस ले लिए हैं और इन लोगों का मानना है कि कोई साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे हैं। जो भी जांच कमेटी थी वो भी आलोक मौर्य से पूछिए कि आखिर क्या वजह है, आप किसी दबाव में नहीं है। तो आलोक मौर्य भी बोलते हैं कि नहीं, हम किसी दबाव में नहीं है। मीडिया से भी बोलते हैं कि हम किसी दबाव में नहीं है। लेकिन क्या कुछ अंदरूनी मामला होगा, आगे आप देखते रहिएगा, कुछ भी अपडेट होगा हम आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।